ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की मौत के बाद अब ईरान के वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुखबर को ईरान का इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया जाएगा। चलिए जानते हैं कि मोहम्मद मुखबर कौन है। हेलो, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं स्विच। ईरानी संविधान के आर्टिकल 131 के अकॉर्डिंग अगर कोई राष्ट्रपति का उनके कार्यकाल के दौरान निधन हो जाता है तो पहला उपराष्ट्रपति इंटरिम राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है, जो सर्वोच्च नेता के रजामंदी पर ही किया जा सकता है। यहाँ पहले उपराष्ट्रपति का मतलब है सबसे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। ईरान में अब तक 12 उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। आपको बता दें, ईरान में डुअल पॉलिटिकल सिस्टम है। इसमें क्लेरिकल एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट एक साथ काम करती है। प्रेसिडेंट के ऊपर सुप्रीम लीडर होता है, जिनके डिसीजन पर ही सब कुछ निर्भर करता है। ईरान के सबसे बड़े नेता आयतुल्ला अली खामनेई ने मोहम्मद मुखबर को इंटरिम प्रेसिडेंट बनाने की रजामंदी दे दी है। मोहम्मद मुखबर का जन्म 1 सितंबर 1955 में ईरान के डेजपुल में हुआ था। उनके पास डॉक्टरेट की 2 डिग्रीज है, इसमें से एक इंटरनेशनल राइट्स में है और दूसरा एमए की डिग्री है। मोहम्मद मुखबर को इब्राहिम रईसी की तरह ही सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खोमानी का करीबी माना जाता है। 2021 में रईसी के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद मुखबर को पहला उपराष्ट्रपति बनाया गया था। मोहम्मद मुखबर ईरानी अधिकारियों की उस टीम में भी हिस्सा थे जिससे अक्टूबर में मॉस्को का दौरा किया था और रशिया को सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स और ड्रोन्स भी सप्लाई करने की डील की थी। मुखबर इससे पहले सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई से जुड़े इन्वेस्टमेंट फंड सेताद के सुप्रीम लीडर भी रह चुके हैं। 2013 में अमेरिका के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने सेताद और उसके अधीन आने वाली 37 कंपनीज को प्रतिबंधित संस्थानों की लिस्ट में शामिल कर दिया था। 2010 में यूरोपियन यूनियन ने मोहम्मद मुखबर को बैन कर दिया था उनके न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल की एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से। हालांकि 2 साल बाद मुखबर का नाम इस लिस्ट से हटा दिया गया। आपको बता दें, सेताद का फुल फॉर्म है सेताद इजराई फरमाने हजरत इमाम और दी हेडक्वार्टर्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर ऑफ द इमाम। इसे इस्लामिक रिपब्लिक के फाउंडर आयतुल्ला रुहुल्लाह खोमेनी ने बनवाया था। सेताद के अंदर 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद जितने भी छोड़ी गई या खाली प्रॉपर्टीज है, उन्हें बेचने खरीदने के मामलों में डील किया जाता है। ईरान में लागू इस्लामिक कानून के मुताबिक सिर्फ पुरुष ही सर्वोच्च नेता बन सकते हैं, यानी सुप्रीम लीडर बन सकते हैं। ये पद शियाई धर्मशास्त्रों को ही मिल सकती है, जो कम से कम आयतुल्ला के पद पर होते हैं। ईरान में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हर 4 साल में होते हैं। प्रेसिडेंट देश की पॉलिसी, इकोनॉमी और इंटरनेशनल अफेयर्स में एक अहम भूमिका निभाता है। इंटरिम प्रेसिडेंट मोहम्मद मुखबर को तो बना दिया गया है, लेकिन नियमों के मुताबिक अगर राष्ट्रपति का उनके कार्यकाल के दौरान निधन हो जाता है तो नए राष्ट्रपति का चयन 50 दिनों के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। इस चुनाव की देखरेख गार्डियन काउंसिल करती है, जहां फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट और जुडिशरी हेड शामिल होते हैं। ईरान से जुड़ी आगे की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्विच को फॉलो कर लीजिए।